मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, former head of the Department of Mathematics, Patna University, and former Vice Chancellor of Patna University, Nalanda Open University, Bir Kunwar Singh University, Magad University and JP University. आज हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और यह टॉपिक 11th और 12th के स्टूडेंट्स को जो आईआईटी के परीक्षा देते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो उस टॉपिक को सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन का क्या मीनिंग होता है? परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है सजाना, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, चुनाव करना मीन्स सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब होता है सजाना और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है चुनाव करना। सजाना हो तो वो परमुटेशन हुआ और चुनाव करना है तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, और हिंदी में इसको परमुटेशन को कहते हैं क्रमचय, यानी जिसमें क्रम का ध्यान रखना हो, क्रम बदलने से फर्क पड़ जाएगा, उसको कहते हैं क्रमचय यानी परमुटेशन। और इसको हिंदी में कहते हैं संचय। कॉम्बिनेशन को हिंदी में संचय और परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, जहां सजाना हो तो वो परमुटेशन का केस हुआ, और जहां चुनाव करना है तो वो कॉम्बिनेशन का केस हुआ। और हम सब जानते हैं कि सजाने में क्रम का ध्यान रखना होता है, या और चुनाव करने में क्रम से कोई मतलब नहीं, कौन कौन सी चीजें चुनी गई है उससे मतलब है, कौन कौन सी चीजें हैं उससे मतलब है, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना। तो परमुटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट। व्हेन ऑर्डर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, व्हेन ऑर्डर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, इट इज अ केस ऑफ परमुटेशन, and when order is immaterial, order is not to be taken into account, it is a case of combination. हम उदाहरण से इसको क्लियर करते हैं। अगर हम कहें कि पटना वर्ड है, पटना वर्ड में ये 5 लेटर्स हैं, हाँ ए 2 बार है, उससे कोई फर्क नहीं, रिपीटेड भी हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि पटना वर्ड में जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो वर्ड बनाने में हम सब जानते हैं कि वर्ड में अगर स्पेलिंग, ये लेटर्स का क्रम बदलिएगा तो वर्ड बदल जाएगा। जैसे पटना वर्ड में ये 5 लेटर्स हैं, अगर इससे हम वर्ड बनाए तो अपटना, देखिए वही 5 लेटर है लेकिन ये दूसरा वर्ड हो गया। हाँ, मीनिंगफुल होना जरूरी नहीं है, वर्ड बनाने में यहां मीनिंग नहीं देखना है। आप पटना वर्ड में ये 5 लेटर्स हैं, हम जानना चाहते हैं कि इससे जो वर्ड बनाएंगे तो वो परमुटेशन का केस हुआ कि कॉम्बिनेशन, यानी पटना वर्ड में जो लेटर्स है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पटना। तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि परमुटेशन का केस हुआ कि कॉम्बिनेशन का, यानी परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे कि कॉम्बिनेशन का। तो हम क्रम बदल करके देखते हैं, अगर फर्क पड़ता है, क्रम का इंपॉर्टेंस है। इफ ऑर्डर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, इफ ऑर्डर इज टू बी कंसिडर्ड, इट विल बी अ केस ऑफ परमुटेशन। तो देखिए हमने क्रम बदल दिया, वही लेटर्स था लेकिन क्रम बदल दिया तो दूसरा वर्ड बन रहा, और हमने कहा ही कि इसमें मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, यह भी वर्ड माना जाएगा। और अपटना, ये देखिए टपना, ये भी एक वर्ड हुआ, इन्हीं लेटर से बनाया गया, ये दूसरा वर्ड हुआ। तो ये क्रम बदलने से ये वर्ड बदल जा रहा, अपटना, टपना, नपटा, मीनिंग नहीं देखना है। तो ये क्या हुआ, दिस इज ए केस ऑफ
दिस इज ए केस ऑफ परमुटेशन। यानी अगर कहा गया कि ये पटना वर्ड के लेटर्स से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो ये परमुटेशन का केस हुआ, यानी लेटर्स को सजाना होगा, लेटर्स का परमुटेशन करना होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। हम जानना चाहते हैं कि इस 5 डिजिट से 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनेंगे। हाँ, डिफरेंट डिजिट्स लेना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीट करके भी हो सकता है। हम करें कि इससे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद दिस 5 लेटर्स। इस 5 लेटर से 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अब देखिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि 5 डिजिट्स तो है दिए हुए, हमको 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स का यानी 5 अंकों में से 3 अंकों को का परमुटेशन करना होगा या कॉम्बिनेशन करना होगा। अगर परमुटेशन करना होगा तो परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और कॉम्बिनेशन करना होगा, चुनाव करना होगा, तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम जानना चाहते हैं कि नंबर बनाना परमुटेशन का केस है या कॉम्बिनेशन का। तो देखिए हम कोई 3 डिजिट ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिया, 1 2 3 से एक नंबर बना 123। 1 2 4 लिया एक नंबर या 123 बना। इसका क्रम बदल देते हैं, डिजिट्स वही रखते हैं, क्रम बदल दिया, देखिए तो नंबर बदल गया कि नहीं। तो ये क्रम का इसमें ध्यान रखना होगा। क्लियर है कि नंबर बनाना परमुटेशन का केस हुआ। नंबर बनाने का मतलब ये 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका सारा डिजिट्स डिफरेंट हो, तो इसका मतलब ये 5 में से 3 डिजिट्स का परमुटेशन करना होगा। दिस इज ए केस ऑफ परमुटेशन। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, और पूछा जा रहा है कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रायंगल बनाना है, ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 3 पॉइंट्स का चुनाव करना होगा, यानी 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना होगा या 3 पॉइंट्स का अरेंजमेंट करना होगा। यानी 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ट्रायंगल बनाना है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। अब 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन करना है या परम्यूटेशन, तो कोई 3 पॉइंट्स ले लीजिए और क्रम बदल कर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए बी सी पॉइंट लिया, तो ए बी सी पॉइंट से ये ट्रायंगल ए बी सी बना। क्रम बदल दीजिए तो बी सी ए पॉइंट से कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ए बी सी पॉइंट से ट्रायंगल ये बना ए बी सी। अगर बी सी ए पॉइंट से कहेंगे तो बी सी ए पॉइंट से भी तो यही ट्रायंगल बनेगा। यानी क्रम बदलने से ए बी सी कहिए, बी सी ए कहिए, सी ए बी कहिए, ट्रायंगल वही रह जा रहा। लेकिन यहां हम क्या देख रहे थे कि 1 2 3 लिखे तो 123 हुआ, 2 1 3 लिखे, क्रम बदल दिया तो नंबर बदल जा रहा था। तो नंबर बनाना परमुटेशन का केस है। यानी नंबर बनाना है तो डिजिट्स का परमुटेशन करना होगा, डिजिट्स को सजाना होगा। वर्ड बनाना है तो डिजिट्स ये लेटर्स का परमुटेशन करना होगा, यानी लेटर्स को सजाना होगा। लेकिन ट्रायंगल बनाना है और पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये ट्रायंगल बनाने का मतलब 3 पॉइंट्स का को सजाना नहीं है। ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनेगा तो सजाना नहीं है, बल्कि उसका चुनाव करना होगा। यानी ए बी सी कहिए या बी सी ए कहिए या सी ए बी कहिए, ट्रायंगल तो सेम रहेगा। इसलिए यहां दिस इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये दिस इज ए केस ऑफ परमुटेशन। नंबर बनाना परमुटेशन का केस हुआ, लेकिन ट्रायंगल बनाना दिस इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर हम ये कहें कि हमारे पास 5 मिठाई है, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। हमारे पास 5 मिठाई है, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। और मिस्टर ए को, कोई स्कूल का बच्चा है ए को 2 मिठाई देना है, तो 5 मिठाई में से 2 मिठाई देना है। कितने तरीका से दिया जा सकता है? अब हमारे सामने कितने तरीका से दिया जा सकता है वो तो हम लोग बाद में
डिस्कस करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 मिठाई में से 5 डिफरेंट मिठाई हमारे पास है, 2 मिठाई इस ए को देना है, तो कॉम्बिनेशन करना होगा। कितने तरीका से दिया जा सकता है? तो 5 का चुनाव करना है, 5 में से 2 मिठाई देना है तो 5 में से 2 का चुनाव करना होगा, या 5 में से 2 का परमुटेशन यानी सजाना होगा। तो यहां देखिए, अगर हम लड्डू दें, लड्डू और पेड़ा, एल और पी कह रहे हैं, लड्डू दें और पेड़ा दें, किसी बच्चे ए को लड्डू और पेड़ा दिया, अगर क्रम बदल दें पेड़ा और लड्डू, तो क्या उसको दूसरा मिठाई मिला? नहीं। लड्डू पेड़ा कहें या पेड़ा लड्डू कहें, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी चीजों को बांटना है लोगों में, अगर बांटना है, जैसे 5 मिठाई में 2 मिठाई इसको देना है, 2 मिठाई बांटना है, तो क्या हुआ? दिस इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रम का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लड्डू पेड़ा कहे या पेड़ा लड्डू कहे, दिस इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। यानी सजाना हुआ, परमुटेशन सजाना जिसमें क्रम का ध्यान रखना है। अगर क्रम बदलने से फर्क पड़ रहा है तो ये परमुटेशन का केस हुआ, और क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे यहां और यहां, तो ये कॉम्बिनेशन का केस हुआ। हाँ, इस चैनल को, इसमें फोन नंबर भी आपको दिया जाएगा, आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, आपके क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, और लाइव क्लासेज होंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पर, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और IIT JEE, ये 3 सेगमेंट में क्लासेज होंगे। 9th 10th 11th 12th और IIT JEE के एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, और बिगिनिंग से एंड तक का ये लेक्चर आपको इस चैनल पर मिलेगा। और उसका ये है प्रोफेसर, चैनल का ये है प्रोफेसर PROF.K.C. ये सिन्हा SINHA, इस पर आप खोजिएगा यूट्यूब चैनल पर, तो ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहले से भी लेक्चर डाले हुए हैं, पहले से भी वीडियोस डाले हुए हैं, लेकिन अब नए अलग अलग 9th 10th 11th 12th और IIT JEE के लिए जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए सभी टॉपिक पर अलग अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।